Assalamualaikum friends and fans and welcome back to my YouTube channel। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाथफाइंडर। एडोबी इलस्ट्रेटर में पाथफाइंडर क्या काम करता है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि पाथफाइंडर हमें कहाँ मिलेगा, हम कहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास पाथफाइंडर ओपन नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे जो भी पैनल है आप लोगों को विंडोज़ से मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी पैनल आपको ढूंढना है तो यहाँ पे विंडोज़ में जाके आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास पाथफाइंडर है, शिफ्ट कंट्रोल F9 मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास पाथफाइंडर का पैनल जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, अब पाथफाइंडर में दो किस्म के टूल है, एक शेप मूड्स है और एक हमारे पास पाथफाइंडर है। तो इन दोनों को हम आज देखेंगे कि हम इससे क्या किस किस्म का काम जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका कलर में रख लेता हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ आर्ट के साथ और दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मैं स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। अब पाथफाइंडर में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइट। यूनाइट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों को यूनाइट करना चाहते हो, एक शेप बनाना चाह रहे हो तो आपने यूनाइट करना है। तो देखो, जो बीच में हमारे पास पाथ था वो ख़त्म हो गया और ये दोनों शेप जो है वो हमारे पास एक बन गए, यानी यूनाइट हो गए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास जो क्लाउड होते हैं, ठीक है, तो क्लाउड का हम इस तरह बना सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब ये बहुत सारे सर्कल्स मैंने बनाए। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सारों को सिलेक्ट किया। अब मैं यूनाइट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकोगे कि ये हमारे पास एक, इसका देखो ये एक आउटलाइन बन गया है। अगर मैं इसको आउटलाइन यानी इसका स्ट्रोक रखूँ शिफ्ट X के साथ तो देखो एक ही आउटलाइन है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, पहले वाला आप लोगों को दिखाऊँ, तो देखो बहुत सारे आउटलाइंस इसके आ रहे हैं, यानी हमने जो सर्कल बनाए थे। लेकिन यहाँ पे यूनाइट जब हमने किया तो हमारे पास देखो इसका जो आउटर शेप है यानी सब मर्ज हो गए और इसने एक ही आउटलाइन बना दिया। ठीक है, तो इस तरह हम जो है ना पाथफाइंडर में शेप मोड को यूज़ कर सकते हैं यूनाइट वाला। तो इस तरह अगर किसी भी शेप को आपने मर्ज करना हो तो आप इसको इजीली कर सकते हैं यूनाइट के ऑप्शन से। फॉर एग्जांपल इस तरह की अगर मेरे पास शेप है और दूसरा मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं और इसको इसके दरमियान रखूं। ठीक है, और इसको थोड़ा हमें छोटा करके इसी के बिल्कुल कॉर्नर पे रख लेता हूँ। तो इसको अगर मैं यूनाइट करना चाहूँ तो देखो हमारे पास इस तरह का साइन बन गया है, आइकन बन गया, जिस तरह के वो जो यूफोन वाला जिसमें यूफोन का लोगो लगा हुआ होता है उस तरह का साइन हमारे पास जो को यहाँ पे आ गया है इस तरह। ठीक है, तो यूनाइट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, यानी किसी भी शेप को आपने मर्ज करना हो तो आप यूनाइट से वो कर सकते हैं। एंड हमारे पास सेकंड ऑप्शन है हमारे पास माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट का मतलब कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमने एक शेप बनाया और इसी शेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यानी कंट्रोल C कंट्रोल F। अब कंट्रोल C कंट्रोल F मैंने इसलिए किया कि पेस्ट एंड फ्रंट, यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट एंड फ्रंट का ऑप्शन ये है कि इसके ऊपर ये हमारे पास पेस्ट हो गया है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर है। अब अगर इस ऊपर वाले शेप को हमने नीचे वाले शेप से माइनस करना है तो आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, माइनस फ्रंट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो जो ऊपर वाला शेप है वो इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है माइनस फ्रंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने बनाना है कोई इस तरह का चांद, ठीक है, क्रेसेंट बनाना है तो इस तरह आप बनाए शेप को, और इसको अगर ये एक्स्ट्रा पाथ आपको ख़त्म यानी ख़त्म करना है तो आपने माइनस फ्रंट करना है।
ठीक है, तो हमारे पास देखो एक चांद का शेप जो है वो हमारे पास बन के आ गया। ठीक है, ओके। यानी किसी भी शेप को आप सब्ट्रैक्ट करो, यानी फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया और एक इसके अंदर से मैं एक स्टार को ना सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ऊपर है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और माइनस फ्रंट किया, तो देखो ये माइनस, ये जो स्टार है ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। इस तरह आप डिफरेंट शेप्स जो है ना, इस किसी भी शेप से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल मैंने बनाया और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, और मैं इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा करके कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसी शेप को, इसी को मैं, ठीक है, मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ। अरेंज से जाके आप ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ सकते हो। अब इस तरह का हमने एक बनाया। ठीक है, अब इन शेप्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो इन सारों को अब मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इन सारों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से पाथ फाइंडर से माइनस फ्रंट करूँगा। तो ये देखो, ये जितनी भी फ्रंट वाले शेप थी, यानी ये सबसे नीचे वाला था और ये बाकी शेप जो है वो इसके फ्रंट पे थी, यानी उसके ऊपर थे। तो इन सारों को इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यानी जितने भी शेप इसके फ्रंट पे होंगे तो वो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे नीचे वाले से। तो ये हमारे पास देखो इस तरह की जो है वो शेप आ गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया। ठीक है, एक मैं इसमें ये ड्रॉ कर लेता हूँ और एक स्टार भी बना लेता हूँ। अब मैं ये आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि यानी फॉर एग्जांपल जितने भी फ्रंट में शेप है, चाहे वो जितनी भी हो, अब मैं सारों को सिलेक्ट किया और मैंने इस माइनस फ्रंट पे क्लिक किया, तो देखो जो ऊपर वाले शेप है वो नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इस बात को बस आपने समझना है। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे फिर इसमें। ओके, तो अगला हमारे पास ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। जिस तरह हमने पढ़ा था यूनाइट, यूनियन, इंटरसेक्ट, इस तरह। तो ये सारा वही हिसाब किताब है, लेकिन उससे इस तरह रिलेट नहीं कर सकते। वो एक डिफरेंट चीज़ थी, एक डिफरेंट चीज़ है। ओके, सो यूनाइट का मतलब क्या है कि जो ओवरलैपिंग एरिया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओवरलैपिंग एरिया है, ये दोनों का ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, ये आपस में मिला हुआ एरिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी क्लिक करेंगे इस पर, जो ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा। तो इंटरसेक्ट में हम क्या करते थे कि जो कॉमन डिजिट होते थे तो उसको हम निकाल के, यानी वो उसका इंटरसेक्ट निकल आता था। तो इसी तरह इलस्ट्रेटर में भी जो हमारे पास कॉमन एरिया होगा, ठीक है, यानी अब ये इसमें दोनों में कॉमन एरिया है, तो इसको जब हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये रह जाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा एरिया है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पे तीसरा शेप भी बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इस तरह बनाए। अब मैं इन सारों को सिलेक्ट किया। ठीक है, या मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पे कर देता हूँ। सारों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक किया। तो अब यहाँ पे देखो उसने द फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट। अब यहाँ पे आप सिर्फ टू ओवरलैपिंग एरिया को आप यानी इंटरसेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे शेप्स को मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब ये दो ओवरलैपिंग शेप है हमारे पास। ठीक है, तो इनको हम इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इसमें कॉमन एरिया होगा वो इसमें बच जाएगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। ओके, और ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन है एक्सक्लूड का। अब एक्सक्लूड का क्या काम है, इंटरसेक्ट का उलट है, यानी जो कॉमन एरिया होगा वो निकाल देगा और जो अनकॉमन एरिया है वो उसे यानी वो रहने देगा, उसे वो हमारे पास बच जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह जो है ये यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, सर्कल, ठीक है, मैं
इनको मैंने किया और यहाँ से एक्सक्लूड किया, तो देखो जो उसमें कॉमन एरिया था वो उसने निकाल दिया, ठीक है, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी, और जो अनकॉमन एरिया था वो उसने रख दिया। तो इस तरह हमारे पास एक कुछ अजीब सा शेप आ गया है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो एक्सक्लूड का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से वो जो यूफोन वाला जिस तरह लोगो था वो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये किया, अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब जब मैं आल्ट के साथ इस पर क्लिक करूँगा, मैंने आल्ट के साथ क्लिक किया, तो ये देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट तो बन गया है, ठीक है, यानी ये यूनाइट हो गया है। लेकिन इस ऑप्शन का बेनिफिट क्या है, वो ये है कि हमारे पास पाथ भी आ गया है। अगर बाद में आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो, आपको लाइव प्रीव्यू भी मिलेगा और आप चेंजेस भी कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो ये आपको पाथ भी साथ में दे देता है कि ये आपस में यूनाइट हुए हैं ये ऑब्जेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, ग्रुप है, तो दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स वो करो लो, और यहाँ पे इस पे क्लिक करो जो ऑब्जेक्ट आप चेंज करना चाह रहे हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो आप मूव होगा, ठीक है। ये बड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ तो आपने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन टूल लेना है, अब इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब मैं किसी भी खाली जगह पे क्लिक करूँगा तो देखो ये हमारे पास फिर से यूनाइट हो गए। ये शेप यूनाइट ही रहेगी, लेकिन ये है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एक्स्ट्रा कि आपको वो पाथ जो है ना वो आपको दे देता है ऑप्शन कि आप किसी भी वक्त इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक ग्रुप है, तो जब आप डबल क्लिक करते हो तो ग्रुप के अंदर आप चले जाते हो। यहाँ पे आप देखो कंपाउंड शेप, अब इसको आप दोबारा से यानी जिस तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन से मॉडिफाई कर रहे थे, इस तरह आप मॉडिफाई करके अब मुझे ये बिल्कुल वो चाहिए जो यूफोन वाले लोगो था इस तरह का चाहिए, तो मैं ये कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और मैं डबल किसी भी जगह पे खाली क्लिक करो या इस किसी भी जगह पे डबल क्लिक करो या इस वाली लाइन पे क्लिक करो तो ये ग्रुप से निकल जाएगा। तो इस तरह हमारे पास देखो लोगो आ गया। अब आप ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड आपका शेप जो है वो यूनाइट कर देगा, वो पाथ जो है वो सिर्फ एक बन जाएगा। यानी जिस तरह हमने कहा कि ये एक पाथ जो है ना वो एक पाथ को एक कर देता है, उसे मर्ज कर देता है, इसमें जब आप आल्ट के साथ क्लिक करते हो तो वो मर्ज होता है, लेकिन पाथ जो है ना वो भी अभी भी रहता है उसका। हमें एक्सपेंड करूँगा तो वो पाथ फिर से जो है वो मर्ज हो गया। अब इसके बाद आपको मॉडिफिकेशन यानी जो हम कर रहे थे वो अब नहीं कर सकते। तो इसमें सारों का यही सीन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अब दोबारा सर्कल लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एल मैंने प्रेस किया सर्कल के लिए, ठीक है, एल एफ टूल, और इसी की कॉपी ली, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं रख के इसका मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ आई ड्रॉपर से। मैंने इसको माइनस फ्रंट कर रहा हूँ लेकिन आल्ट के साथ, मैंने आल्ट के साथ किया। अब देखो हमारे पास माइनस हो गया लेकिन पाथ अभी भी हमारे पास रहता है। आप सेम काम आप कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक करो और इसे एडजस्ट करो इस तरह। अब जहाँ पे आपको रिज़ल्ट अच्छा लगता है वो रिज़ल्ट अपने पास रखो। बस ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको डीसेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके इसको एक्सपेंड करो जब आपके पास फाइनल रिजल्ट है। तो इसका ये एक आप कर सकते हैं, एक फ़ायदा आप ऑप्शन है आपके पास, इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमारे पास है पाथ फाइंडर के ऑप्शन। बहुत अच्छे ऑप्शन है ये। पाथ फाइंडर पैनल जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स वगैरह इससे आप बना सकते हो, ठीक है। मैं फिर से सर्कल लूँगा और हमारे पास जो है मैं क्या करता हूँ कि सर्कल मैंने ले लिया। अब इस सर्कल को मैं एक लाइन ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसका स्ट्रोक में रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने स्ट्रोक रखा, एक लाइन दिया, ओके। सो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ हमारे पास पहला ऑप्शन है पाथ फाइंडर में डिवाइड, यानी जहाँ पे ये लाइन है
ये इसको डिवाइड करेगा। अब मैंने डिवाइड पे क्लिक किया, लाइन ख़त्म हो गया जो हमारे पास स्ट्रोक था, लेकिन इस शेप को ये डिवाइड कर गया है। अब ये बात याद रखने की, जब भी आप पाथ फाइंडर पैनल यूज़ करोगे तो हमेशा जब भी कोई ऑप्शन यूज़ करोगे उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप हो जाता है। तो आप सबसे पहले आपने ये काम करना है, इसको अनग्रुप करना है और उसके बाद इसका रिजल्ट आपने देखना है। देखो ये दो हिस्सों पे इसने डिवाइड कर दिया। अगर हम एक से ज़्यादा लाइन लगाए तो क्या होगा, मैंने इसे एक कॉपी ली और यहाँ पे दोबारा यहाँ पे किया और दोनों को सेलेक्ट करके मैं डिवाइड करूँगा तो इसको अनग्रुप किया तो ये हमारे पास देखो 4 हिस्से इसके बन गए। ठीक है, तो इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस पे हम आगे देखेंगे, कुछ शेप्स बनाएंगे कि किस तरह डिवाइड को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट शेप जो है ना वो बना सकते हैं। बहरहाल अभी आपको सीखना है कि किस तरह ये काम करता है। ठीक है, अब आप पहले समझे और उसके बाद हम प्रैक्टिस की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं सर्कल ले रहा हूँ और एक रेक्टेंगल भी लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने इसको किया, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब जहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है, अब वहाँ पे डिवाइड होता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डिवाइड किया, अब मैंने इसको अनग्रुप किया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंट शेप हमारे पास, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी वहाँ पे उसने शेप डिवाइड करके दिया। यानी ये देखो यहाँ पे एक अलग शेप आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक अलग शेप है, तो ये सारी ओवरलैपिंग हुई है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तीनों शेप जो है ना वो अलग अलग एक बन जाएंगे। ठीक है, इसको मैंने अनग्रुप किया और हमारे पास ये देखो हमारे पास 3 शेप्स आ गए। तो इस तरह डिवाइड जो है वो काम करता है। ठीक है, डिवाइड फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर मैंने इसकी कॉपी ली, यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, इसी को मैं छोटा कर लेता हूँ। ओहो, मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ। ओके, मैंने ये डिवाइड किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल इससे डिवाइड हो गया, यानी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अब इसका फ़ायदा है कि अगर आप ये शेप भी आपको चाहिए जो जिससे आप डिवाइड करना चाहते हो और वो सर्कल भी आपको चाहिए, तो इस तरह आप डिवाइड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ट्रिम का। ट्रिम का ऑप्शन है। ट्रिम क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डिफरेंट कलर के हैं, यहाँ पे मैं इसका एक कलर डिफरेंट रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ट्रिम कर रहा हूँ तो ट्रिम क्या करता है कि यहाँ पे जो भी शेप आपको नज़र आता है, ठीक है, ये देखो ये इसने काट दिया। बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल पहले ड्रॉ किया, ठीक है, और इसी की कॉपी ली है, ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने कलर चेंज किया, इसका मैंने ये दोनों सिलेक्ट किए और ट्रिम कर दिया। जो ऊपर वाला शेप है, जो नीचे वाला शेप यानी जिससे मर्ज हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है, वो शेप जो है ना वो कट जाता है। अब मैं इसको अनग्रुप करूँगा तो आप देखोगे कि ये शेप जो है ये कट गया है। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रिम जो है वो काम कर रहा होता है। इसमें फ़ायदा ये है कि जब हमारे पास माइनस हम करते हैं तो उसमें शेप हमारे पास ये वाली नहीं बचती, यानी जो सब्ट्रैक्ट हो जाता है वो बचती नहीं है। अब ट्रिम में हमारे पास वो भी शेप रहती है जिससे हमने ट्रिम किया है, और दोनों यानी दोनों शेप हमारे पास रहते हैं। अगर वो शेप आपको चाहिए दोबारा तो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शेप भी हमारे पास रह जाती है और हमारे पास जो है शेप भी जो हम बनाना चाह रहे हैं वो भी बन जाता है। अब ये है कि मैं क्या करता हूँ, अब ये डिफरेंट कलर के हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर का भी हमारे पास रह जाता है। ओके, और इससे एक और काम भी आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मुझे इस तरह की कुछ शेप्स जो है वो चाहिए डिफरेंट कलर के। ठीक है, मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ।
ओके, अब मुझे इस तरह की शेप चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यानी शेप एक चाहिए, अगर मैं यूनाइट करूँगा तो इसका कलर जो है वो सारों का एक हो जाएगा इस तरह, ठीक है। लेकिन मुझे कलर भी उसी तरह चाहिए, तो अब इसको ट्रिम करो। तो ट्रिम में होता क्या है कि जहाँ पे ये शेप आपको जितनी नज़र आ रही है उतनी है, ये आप देख सकते हो, जितनी शेप नज़र आ रही है वो उतनी वो बाकी रह गई है, बाकी जो ओवरलैपिंग हुई थी वो हमारे पास ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब एक एक शेप आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग कलर्स के, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ट्रिम जो है वो काम कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है मर्ज। मर्ज सेम एज यूनाइट ऑप्शन, आप यूनाइट यूज़ करो या मर्ज यूज़ करो, एक ही काम करता है, तो इसको मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास एक क्रॉप का ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन है एक क्रॉप का। इसका ऑप्शन में इस तरह समझाना चाहूँगा आप लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी शेप बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह के। मैंने ये बनाया और मैं इसका जो है डिफरेंट कलर रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये डिफरेंट बनाए कलर, और अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ। और उसके बाद अब ये जो है मुझे रेक्टेंगल में चाहिए, सारे जो बाहर का एरिया मैंने काटना है, और जो अंदर का एरिया है वो मैं चाहता हूँ कि इसी रेक्टेंगल में आ जाए। तो हम क्रॉप का ऑप्शन इसलिए यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने क्रॉप पे क्लिक किया तो आपने देखा कि जो बाहर का एरिया है वो उसने डिलीट किया, और जो अंदर है वो उसमें बाकी रह गया। तो इस तरह आप जो है वो, यानी जिस तरह क्लिपिंग मास्क होता है, ठीक है, उस तरह का ये काम करता है। आप डिफरेंट शेप्स को आप यानी अगर किसी चीज़ का क्लिपिंग मास्क बनाना चाह रहे हो, वो वेक्टर है, तो आप इसमें आप क्रॉप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। सो हमारे पास तीसरा ऑप्शन, जो अगला ऑप्शन है आउटलाइन का, जैसे ये है कि बस ये एक पिन से आउटलाइन आपको बना देता है, ठीक है। ये बस ये आउटलाइन आपके लिए बना देता है। सो इसको ज़्यादा मेरे ख्याल में और डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इसका है अपोजिट ऑप्शन, माइनस फ्रंट एंड, और ये है माइनस बैक। अब जो माइनस वाला है ये उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, सो अभी हम कुछ देखते हैं कि पाथ फाइंडर से हम क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मैं अमेजिंग सी चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ, आप उसको लोगो समझ लो, कोई भी आप नाम दे दो। मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसको मैं आउटलाइन रख लेता हूँ। और सर्कल का मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके मैंने कॉपी किया, और इसको मैं शिफ्ट के साथ इस वाले कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। और इसी की कॉपी लेके मैं इस साइड पे मैंने किया, और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, जो अंदर वाली शेप है कंट्रोल सी। मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, सेंटर तक नहीं जाना चाहिए, सेंटर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जो मेन हमारा सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल यानी आर्ट के साथ दूसरी कॉपी ले लिया, और ये स्मार्ट गाइड्स आप ऑन रखें ताकि आपको हेल्प करे आपकी अलाइनमेंट में। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ दोबारा मैंने किया, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्रीज पे शिफ्ट के साथ। और मैं क्या करता हूँ, इन सारों को मैं सिलेक्ट करूँगा। now it's time to divide this shape। मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड किया तो हमारे पास आप देख सकोगे, अभी मैं अनग्रुप करता हूँ कि हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स हमारे पास जो है वो आ गए हैं, ठीक है। जो हमने शेप बनानी है वो अभी कुछ देर में आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ,
इन सारों को सिलेक्ट करके मैं इसका फिल ऑन कर लेता हूँ। स्ट्रोक पे अभी कंट्रोल शिफ्ट एक्स करके मैं इसका फिल ऑन कर लेता हूँ ताकि सिलेक्ट होने में आसानी हो। मैं इस शेप को यहाँ पे और इसको मैंने इन सारों को सेलेक्ट करके मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ, समझ आ जाए आपको, और दोबारा मैं इसको यूनाइट करूँगा। अब ये हमारे पास एक शेप बन गया। अब दोबारा से ये और ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और कलर चेंज किया और हमारे पास ये मैंने यूनाइट कर दिया। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, ये शेप सिलेक्ट करके मैं डायरेक्ट यूनाइट कर लेता हूँ, कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए था। अब यहाँ पे ये वाला जो दरमियान वाला शेप है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सुनाओ, मैं इन सारों को सिलेक्ट करके मैं एक ग्रेडियंट यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ये वाला कर ले, ठीक है। अब हम और कोई ग्रेडियंट हम देख लेंगे। ये डबल क्लिक किया और यहाँ पे ये बनाया और मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा और ये वाला कलर या ये वाला खूबसूरत लगेगा। ओके, सो इट्स लुक गुड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मज़े की चीज़ जो है ना हमारे पास आ गई है। और ये शेप देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है, आप पेन टूल से बनाने की कोशिश करोगे घंटों घंटों लग जाएंगे आपको। सो हमने पाथ फाइंडर से 5 मिनट में करके दिखा दिया। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड शेप्स जो है वो आप पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। मेरे पास आइडिया था, मैंने बना दिया। तो आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करना है, पहले बनाना है, डिज़ाइन करना है, स्केचिंग करनी है, उसके बाद जब आपके पास एक शेप आ जाती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो इलस्ट्रेटर में, फाइनली आप डिज़ाइन कर सकते हो। सो इस तरह हमारे पास पाथ फाइंडर बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी शेप्स जो है ना, अच्छे अच्छे शेप्स हम बना सकते हैं इस पर। सो दिस इज़ वन ऑफ एग्जांपल। ओके, अब इसमें मज़ीद कलर जो है वो आप डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट्स, वो और भी खूबसूरत लगेगा। सो लेट्स मूव टू और नेक्स्ट एग्जांपल। हम क्या बनाए इस पे, फॉर एग्जांपल मैं एक क्या करते हैं कि रेक्टेंगल मैंने लिया, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दो एक पॉइंट को सिलेक्ट करके कर्व बनाया, ठीक है। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो आप दोनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, आपने कॉर्नर पे जाना है और कॉर्नर पे ये वाला कॉर्नर सिलेक्ट करके इसका रेडियस ज़्यादा करना है तो आपके पास एक कर्व बन जाएगा। मैंने एक कर्व बना दिया, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। दोबारा मैं सर्कल मैंने लिया, ठीक है, और हमारे पास अब मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लैट कलर दे देता हूँ, ग्रेडियंट के बजाय ब्लैक कलर दे दिया। इसी को मैं कॉपी करके ना ऊपर यहाँ पे करके दोनों को सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास फ्रंट शेप है तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन यूज़ होगा। ओ सॉरी, मेरे ख्याल में ये फ्रंट नहीं था क्योंकि हमने पहले बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये वाला बैक वाला शेप है तो मैं इस बैक करूँगा और ये हमारे पास यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया है। और ये हम बनाने जा रहे हैं जो चाबी नहीं होती, जो यूज़ होता है नट को खोलने के लिए, वो हम बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये बनाया और यहाँ पे इसको माइनर फ्रंट किया और यहाँ पे मैं इसको यूनाइट करूँगा, ये हमारे पास एक चाबी बन गई, ठीक है। इस तरह के आप डिफरेंट आइकन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सेम चीज़ जो है एक और जो पेचकस होता है वो भी बना लेते हैं हम, ठीक है। क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको, अब ये देखो फ्लैट आइकन हम बना रहे हैं, ठीक है, और इसको कर्व, सॉरी, यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट करके या कोई और कलर कर लेता हूँ, आपको देख के समझ आए कि क्या मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काम करना है कि इसको ग्रुप करें और इसको यहाँ अलाइनमेंट पैनल से सेंटर अलाइन करें ताकि ये सेंटर में आ जाए। दोनों को सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको ये सेलेक्ट करके -1 करें तो ये इससे निकल जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है कि
एक दोबारा यहाँ से मैं एक ये इस तरह बना लेता हूँ, और पेन टूल से मैं एक शेप बनाने जा रहा हूँ। पेन टूल से यहाँ पे मैं इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है, ये और ये। अब मैंने ये आधा शेप बनाया, ठीक है, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन टूल भी पढ़ाया था पिछले क्लास में, ठीक है, तो हम वही यूज़ करेंगे टेक्निक। रिफ्लेक्शन टूल लेंगे, मैंने आधा शेप बनाया और आधे को हम रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास पेचकशी शेप आ गई है। इन दोनों को आप यूनाइट कर लो। अब बेसिकली मैं बनाना चाह रहा था कि इसको मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे इस तरह रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हैंडल को छोटा करूँगा और इनको भी छोटा करूँगा, ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने किया है ताकि अलाइनमेंट इसकी ख़राब ना हो, और यहाँ पे रखा है, ओके, ठीक है, ओके, हो गया, ठीक। और इसको आप 45 डिग्री पे आपको रोटेट करें, बहुत ज़्यादा इसकी वो और ये स्पेसेस, मैं इसकी स्पेसेस पहले एडजस्ट कर लेता हूँ और दोबारा इसको रोटेट करता हूँ। देखो हमारे पास, देखो ये सेटिंग का आइकन है, इस तरह आप पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसी पे। फॉर एग्जांपल ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इसका मैं आउटलाइन रख लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, दोबारा से मैं क्या करूँगा, इसको सेंटर में पहले कर देता हूँ इस तरह, और इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मैं बड़ा कर देता हूँ, और इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके इस साइड से पकड़ना है और शिफ्ट के साथ यहाँ पे बड़ा करना है, और यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल टूल लेके, ठीक है, ये इस तरह, ये बेसिकली हम एक लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसके मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी इसका फिल कलर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास अनग्रुप, ओ सॉरी, अनग्रुप मैंने किया मेरे ख्याल में, अच्छा, मैंने कंट्रोल जी किया तो डिवाइड फिर से कर लेता हूँ, अनग्रुप किया, और क्या करता हूँ, इन शेप्स को मैं सिलेक्ट किया और ये यूनाइट किया, इस शेप को मैं डिवाइड कर लेता हूँ और इस शेप को फिर से यूनाइट, ठीक है, और इसको इसके साथ यूनाइट कर लेता हूँ। सो अब हुआ क्या, अब इसको क्या करेंगे हम, इसका ग्रेडियंट वाइट एंड ब्लैक, एंड यहाँ पे हम अपना ग्रेडियंट लगाएंगे, ठीक है, ताकि इसका थोड़ा सा लुक आए, ओके। और यहाँ पे इसका जी इसी ग्रेडियंट को लगा के मैं रिवर्स कर लेता हूँ। सो दैट्स और फाइनल डिज़ाइन। तो देखो पाथ फाइंडर से हम बहुत सारे अच्छे अच्छे शेप्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पाथ फाइंडर का पैनल जो है वो समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास शेप बिल्डर टूल है, वो भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सेम टू सेम पाथ फाइंडर की तरह काम करता है और वो बहुत इजी है, यानी यूज़ करने में आपको बहुत जल्दी काम करके दे देता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास जो है वो आपको समझ आ गई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करें, क्या कर रहे हैं अभी तक, ओके। सो साथ वाला नोटिफिकेशन बिल भी ऑन करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो है उसके अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर